आज हम लोग 12वीं कक्षा में यूनिट 3 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे, यानी विद्युत रसायन भाग 2 दूसरे लेक्चर की बात करेंगे। इसके पहले आपको बताया गया है कि चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे विशिष्ट चालकता की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या विशिष्ट चालकता क्या होती है? इसमें किसी चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको रो से प्रदर्शित किया जाता है, का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है, यानी किसी चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधक रो का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, जिसे कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कप्पा बराबर 1/2, अर्थात विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध या 1/, प्रतिरोधकता। इस विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा की इकाई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, या इसकी इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी विलयन का चालकत्व कंडक्टेंस C ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी कंडक्टेंस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलयन का चालकत्व या कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तनुता बढ़ाने पर किसी विलयन का विशिष्ट चालकता यानी कप्पा का मान घटता है, यानी विशिष्ट चालकता कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। तनुता बढ़ाएंगे तो विलयन की विशिष्ट चालकता घटेगी, तनुता घटाएंगे तो विलयन की विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा। अब इसके बाद बारी आती है सेल स्थिरांक की, सेल कांस्टेंट की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी चालक की विशिष्ट चालकता 1/2 यानी 1/, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर 1/2, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L। तो इस तरह से ये रो का मान यहाँ रखने पर प्राप्त होगा कप्पा बराबर 1/R × L/A। यहाँ जो L/A है, यही वैल्यू सेल कांस्टेंट के बराबर होती है, सेल स्थिरांक के बराबर होती है। जहाँ L/A को सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट कहते हैं। अतः सेल स्थिरांक को परिभाषित इस प्रकार किया जा सकता है, किसी चालकता सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी सेल स्थिरांक बराबर हो गया 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये अनुपात सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट कहलाता है। अब मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। किसी विलयन में की जो विद्युत चालकता होती है या कंडक्टिविटी होती है, वह उसमें उपस्थित आयनों के कारण होती है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि किसी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों के कारण होती है। अब विलयन की सांद्रता अलग होगी तो आयनों की संख्या अलग होगी, और आयनों की संख्या अलग होगी तो उसकी चालकता अलग होगी। तो चालकता आयनों की संख्या पर निर्भर करता है और आयनों की संख्या विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये मूल कंसेप्ट है, इसी के आधार पर इसको समझना है। तो विलयन बनाने, मोलर चालकता के लिए विलयन मोलर होना चाहिए, यानी किसी विद्युत अपघट्य का 1 मोलर विलयन बनाएंगे। उस 1 मोलर विलयन में जितने आयन होंगे, उन आयनों की जो चालकता होगी, वही चालकता उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। अतः इसको डिफाइन करने के लिए
किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोलर विलयन द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। इस मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित किया जाता है। सीधा सीधा मतलब है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोलर विलयन द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होती है वही चालकता उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है, जिसे लैम्डा m से प्रदर्शित किया जाता है। सिंपली इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोलर विलयन की जो चालकता होती है वही चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है, यानी मोलर चालकता मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता होती है। मोलरता की जगह पर कहीं कहीं सांद्रता C भी लिखा जाता है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। तो चाहे कंसंट्रेशन लिखा हो या चाहे मोलरता लिखा हो, दोनों बात सेम है। यहाँ ध्यान देना ये है कि मोलर चालकता को लैम्डा m, इस तरह का लैम्डा m द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है और लैम्डा इस तरह से भी बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि विद्युत अपघट्य की भी मोलर चालकता होती है और आयन की भी मोलर चालकता होती है। तो किसी आयन की मोलर चालकता को इस लैम्डा m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को ये ट्रायंगल वाला लैम्डा बनाते हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विद्युत अपघट्य के लिए ये सिंबल का यूज करेंगे और आयन की मोलर कंडक्टिविटी के लिए इस सिंबल का यूज करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है या सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो दोनों में से कोई भी यूनिट पूछी जा सकती है। पूछी जाती है कि मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई क्या होती है। इसी तरह से सेम पैटर्न पर ये तुल्यांक चालकता होती है, जिसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। तो किसी विलयन की मोलर चालकता जिस पैटर्न पर डिफाइन करते हैं उसी पैटर्न पर तुल्यांक चालकता को डिफाइन करते हैं। मोलर चालकता को डिफाइन करने के लिए मोलर विलयन चाहिए, तुल्यांक चालकता को डिफाइन करने के लिए नॉर्मल विलयन चाहिए। तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 नॉर्मल विलयन द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता कहलाती है। इसको लैम्डा EQ से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा EQ या तुल्यांक चालकता की गणना इस सूत्र से की जा सकती है, लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता। यानी दोनों फार्मूले एक ही हैं, केवल यहाँ मोलरता की जगह पर नॉर्मलता हो जाएगा। मोलरता कर देंगे तो मोलर चालकता हो जाएगी और नॉर्मलता कर देंगे तो तुल्यांक चालकता हो जाएगी। यहाँ भी ध्यान देना है कि विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा EQ ट्रायंगल वाले लैम्डा का यूज किया जाएगा और आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए तुल्यांक चालकता के लिए उल्टा YEQ वाले लैम्डा का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ भी यूनिट उसी तरह का है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स या सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है। तो अगर एक यूनिट तैयार हो जाएगा चाहे मोलर कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तैयार हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी को आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में संबंध। अभी हम लोग पढ़े हैं मोलर चालकता लैम्डा M बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता, और तुल्यांक चालकता लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो संबंध प्राप्त होगा लैम्डा M यानी मोलर चालकता बटे तुल्यांक चालकता बराबर विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता। इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कि मोलर चालकता बराबर तुल्यांक चालकता गुणे एन फैक्टर। एन फैक्टर किसी विद्युत अपघट्य के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर विद्युत अपघट्य AX/BY प्रकार का हो तो इसके लिए एन फैक्टर बराबर x इंटू वाई, यानी ए और बी के आयनों की संख्याओं का गुणनफल एन फैक्टर के बराबर होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये NaCl है, सोडियम आयन की संख्या 1 है और क्लोराइड आयन की संख्या 1 है, तो 1 गुणे 1 बराबर 1, यानी NaCl के लिए एन फैक्टर 1 हो गया। सोडियम सल्फेट के लिए सोडियम आयनों की संख्या 2 NaX बराबर 2 हो गया और सल्फेट आयन की संख्या 1, यानी 2 गुणे 1 बराबर 2, यानी सोडियम सल्फेट के लिए एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम सल्फेट के लिए X बराबर 2 हो जाएगा, Y बराबर 3 होगा, यानी एल्युमिनियम आयनों की संख्या 2 और सल्फेट आयनों की संख्या 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 हो जाएगा। इसी प्रकार पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए K4Fe6 के लिए यहाँ X बराबर 4 हो जाएगा और Y बराबर 1 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। ये पूरा आयन एक ही है, यानी Fe6 एक आयन है, यानी 4 गुणे 1 बराबर 4 हो जाएगा। पोटाश एलम के लिए यहाँ पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट 2 तरह के साल्ट हैं, दोनों के आयनों को जोड़ लेंगे, ये H2O से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ इस साल्ट के लिए X बराबर 2 हो गया और Y बराबर 1 हो गया, और एल्युमिनियम सल्फेट के लिए X बराबर 2 हो गया, Y बराबर 3 हो गया, तो 2 गुणे 1 और 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 1 धन 2 गुणे 3, यानी 3 दूनी 6 तो 8, यानी पोटाश एलम के लिए एन फैक्टर की वैल्यू 8 हो गई। तो एन फैक्टर को यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। तो पूछा जाता है कि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में संबंध क्या होता है, तो चाहे संबंध ये लिखेंगे, मोलर चालकता बटे तुल्यांक चालकता गुणे नॉर्मलता बटे मोलरता, या मोलरता बराबर मोलर चालकता बराबर तुल्यांक चालकता गुणे एन फैक्टर। एन फैक्टर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होता है। हाँ, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लिया जाए। पहला न्यूमेरिकल है, एक विद्युत अपघट्य के 1.5 मोलर विलयन की मोलर चालकता इतना दिया गया है, इस विलयन की चालकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आसान है, इसमें मोलर चालकता दिया है 138.9, विलयन की मोलरता दिया है 1.5 और चालकता कप्पा पूछा गया है। तो फार्मूला होता है मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता, या कप्पा बराबर मोलर चालकता गुणे मोलरता बटे 1000 हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे। तो ये मोलर चालकता 138.9, मोलरता हो गया 1.5, 1000 से ये डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आएगा 0.208, यानी कप्पा की वैल्यू हो गई, चालकता की वैल्यू हो गई 0.208 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा सवाल है 0.1 m सल्फ्यूरिक एसिड की तुल्यांक चालकता ज्ञात करिए यदि विलयन की चालकता 15 × 10⁻⁻² मोल ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो। यानी विलयन की मोलरता दिया है 0.1, तुल्यांक चालकता पूछ रहा है, अब विलयन की चालकता कप्पा की वैल्यू दिया गया है 15 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तुल्यांक चालकता पूछा गया है, सीधे सीधे फार्मूला में ये रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। तुल्यांक चालकता के लिए फार्मूला होता है कप्पा गुणे 1000 बटे नॉर्मलता। सवाल में नॉर्मलता नहीं दिया है, नॉर्मलता की जगह पर मोलरता दिया है, तो मोलरता की सहायता से नॉर्मलता निकाल लेंगे। तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे एन फैक्टर। एन फैक्टर माने यहाँ H2SO4 एसिड है, तो एन फैक्टर का मतलब यहाँ बेसिसिटी से हो जाएगा, क्षारकता से। तो H2SO4 की क्षारकता 2 होती है, यानी एन फैक्टर की वैल्यू 2 होती है। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे एन फैक्टर, मोलरता है 0.1, एन फैक्टर की वैल्यू 2 है, तो नॉर्मलता आ जाएगा 0.2। अब ये वैल्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
के फार्मूले में रख देंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा बराबर 1000, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे नॉर्मलता। कप्पा की वैल्यू 15 × 10⁻², 1000/0.2, इसको डिवाइड करेंगे तो 750 आएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुल्यांक चालकता बराबर 750 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तीसरा सवाल है जो 2018 में भी पूछा गया है। 298 केल्विन टेम्परेचर पर 0.2 मोलर KCl विलयन की चालकता दिया है 0.052 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। इस विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, यानी मोलर चालकता पूछा है। तो डायरेक्ट फार्मूले पर है। कप्पा की वैल्यू दिया है 0.025 और मोलरता दिया है 0.2, वैल्यू रख देंगे 0.025 × 1000/0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो 125 आएगा। यानी इस विलयन की मोलर चालकता हो जाएगी 125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।